आदाब नाजरीन, रिफत नसीम के साथ आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। Midwest Hospital and Medical Institute. हमजा कलेक्शन Collection ICALS under ICALS EduScale Private Limited. ग्लोबल वॉलपेपर ग्लोबल वॉलपेपर विंग्स इन्फोटेक विंग्स इन्फोटेक लेकर आया है स्कूल ऑफ कंपटीशन। ये स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर CBSE बोर्ड। अहम खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। श्रीनगर BPL कॉलोनी इलाके में सड़क तामीर का काम चल रहा था और सड़कों की तामीर हुई भी, पर इस दौरान इलाकाई लोगों ने देखा कि जिस एजेंसी के जरिए काम हो रहा था वो अपनी मशीन और सामाने उठा ले गए। पहले लोगों को लगा कि इतवार की वजह कर काम बंद हुआ है, लेकिन इसके बाद इलाकाई लोगों ने यहाँ की काउंसलर CK रेशमा को इसकी जानकारी दी। CK रेशमा मौके पर पहुंची और इलाके का जायजा लिया। वहीं इन्होंने कहा कि एजेंसी वालों ने धोखा दिया और अपनी मनमानी की है और अपनी मनमर्जी काम को रोका गया है। इस पर इलाकाई लोगों ने बताया कि काउंसलर ने काम पूरा होने की यकीन दहानी कराई है। अभी तो मेरा बड़ा भाई जो भी कुछ बोलना था बोलना यही है कि हम लोग को तकलीफ हुआ कि जब हम लोग शुरू से सुनने में आए कि सब बनेगा, इसी उम्मीद में अचानक 3 सेट हुआ और इधर का हम लोग का 3 सेट ब्रेक हो गया। हम लोग समझे संडे का दिन है, वो लोग ब्रेक किया होगा। आज सुबह आकर के सब मिक्सिंग मशीन लेकर भाग गया। बालू था गिरा हुआ, उसको उठा लिया और इधर में गिट्टी उट्टी पड़ा हुआ उसको भी उठाने की कोशिश किया, लेकिन हम लोग रोकथाम किए। उसके बाद काउंसिलर को फ़ोन किया तो वो आया, आकर के देखा, हम लोग को समझाया कि हम लोग को उम्मीद दिया है कि जितना जल्द से जल्द होगा इसका भी काम हम पूरा करेंगे। ये 23 नंबर वार्ड है। मेरा नाम खुर्शीद खान। ये जो देख रहे हैं जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये साइड और बायां साइड, दोनों साइड, हाँ ये सब पूरा कंप्लीट। जब BPL में बन रहा है तो पूरे कंप्लीट बनेगा ना, फिर 3 सेट बनेगा, 2 सेट नहीं बनेगा। ये BPL एक इलाका है, मोहम्मदन का इलाका है श्रीनगर। MD हाफिज। क्या करे, एजेंसी बदमाश निकला। अब एजेंसी ना हमको खबर दिया ना कुछ दिया। जब मेरे यहाँ के वार्ड के लोग फ़ोन किए कि दीदी देखिए गाड़ी लेके चला गया, ये लेके चला गया, जबकि काम हम लोग पूरा आगे से लेके उधर तक का हम लोग काम करने के लिए बोले थे। तो एजेंसी ने अपना मन मर्जी किया है। तो इंजीनियर से बात किए हैं, इंजीनियर बोला है कि एक कैलकुलेशन करके वो सुबह हमको रिपोर्ट देगा। जैसे जैसे रिपोर्ट देखते अगर पॉजिटिव रहा तो वो आके काम करेगा, कुछ नेगेटिव रहा तो हम लोग मेयर साहब से जाके बात करेंगे। मुंबई मेल ट्रेन में चेकिंग के दौरान एक शख्स के पास से जनरल टिकट मिलता है, जबकि गाड़ी सुपर फास्ट है, जिसके लिए TT ने कहा कि 265 रुपए देकर टिकट को रेगुलाइज करवा ले। इस बात पर उस शख्स ने बताया कि वो TT है, वो भी आसनसोल से। जबकि चेकिंग कर रहे TT ने कहा कि मैंने कभी भी आसनसोल में इस शख्स को देखा नहीं और मैंने उनसे TT होने का सबूत मांगा, जिस पर खुद को आसनसोल का TT बताने वाले शख्स ने कहा कि जी हाँ मेरे पास ID कार्ड है, पर देखने के बाद मालूम हुआ कि ये कार्ड फेक है। इस पूरे मामले के बाद RPF को खबर दी गई और FIR कराया गया। फिलहाल इस शख्स पर शक के दायरे में FIR कराई गई है और जांच के बाद ही ये पूरा मामला साफ हो पाएगा। আমরা সব পুরো ব্যাচ আমার টিম গিয়েছিল বড়াকার থেকে আমরা মুম্বাই মেল ধরে চেকিং করছিলাম। শিডিউল যে প্রোগ্রাম ছিল চেকিং করার সময় তখন একটা লোক ধরা পড়েছে যার কাছে জেনারেল টিকিট ছিল জাপলা থেকে রানীগঞ্জ উইদাউট সুপারফাস্ট। গাড়িটা সুপারফাস্ট যেহেতু ওকে বলা হলো যে আপনি সুপারফাস্ট 265 টাকা দিয়ে দিন, হ্যাঁ টিকিটটা আপনার রেগুলারাইজ হয়ে যাবে। তখন ও বললো যে আমি TT আসানসোলের, হ্যাঁ TT তো আমি কোনো দিন দেখিনি। তো বললো যে না আমি আর নতুন অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে। তো এই তো আমি জিজ্ঞেস করলাম যে তোমার কাছে কী ফর্মাল আছে যে তুমি TT আছো? তো বললো যে আমার কাছে ID কার্ড আছে। সেই ID কার্ডটা দেখালো, যেটা আমার মনে হলো এটা ফেক। কেন
যতক্ষণ রেলের আইন আছে যে ট্রেনিং হওয়ার পর লাস্ট যখন জয়েনিং করবে তখন ওকে আইডি কার্ড ইস্যু করা হবে। আর এ বলছে যে আমি এখন রানীগঞ্জ যাচ্ছি ট্রেনিং করতে, আমাদের ট্রেনিং বেস রানীগঞ্জ নয় ভুলি আছে, এই জন্য আমি সাসপেক্ট করলাম যে একটা ফেক আছে। তারপরে আরপিএফ বেস্ট ফোর্সকে খবর দেওয়া হলো, ওরা এসে আমাকে অ্যাসিস্ট করলো, অ্যাসিস্ট করার পর এফআইআর করে আমরা জিপিতে দিয়েছি। এফআইআর করেছে? হ্যাঁ, এফআইআর আমরা ওখানে জমা করি। ওর কাছে কী কী পাওয়া গেছে? আর আধার কার্ড, ফেক আইডি আছে, সাসপেক্টেড। এখন তো ভেরিফিকেশন না হলে আমি বলতে পারবো না যে এটা ফেক আছে। সাসপেক্টেড ফেক আইডি আছে, ও কাউকে দিয়ে এটা করেছে উইদাউট এক্সামিনেশান। ও নিজে বললো যে আমি 60,000 টাকা কাউকে দিয়েছে, ও এসবগুলো ইস্যু করে দিয়েছে। কি নাম, কোথা থেকে এসেছিল? ওই ছেলে আছে পলামু জেলা থেকে এসছে, আর ওর নাম আছে অজিত বিশ্বকর্মা। ও কোথায় যাচ্ছিল? রানীগঞ্জ যাচ্ছিল। আর কোথায় আপনার ধরলেন ওকে? আমরা ধরেছি ইন বিটুইন সীতারামপুর গোরাচা। হ্যাঁ। আপনার নামটা? मोहम्मद जाहिद अख्तर, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ टिकट, आसनसोल। साबिक मेयर जितेंद्र तिवारी को लेकर एक बार फिर हुआ अटकलों का बाजार गर्म। सियासी गलियारों में मचा शोर कि क्या तिवारी बीजेपी छोड़ टीएमसी में आ रहे हैं, क्या तिवारी घर वापसी करेंगे। इन्हीं सवालों का जवाब लेने जब हम जितेंद्र तिवारी के पास पहुंचे तो उन्होंने तंजिया लहजे का इस्तेमाल करते हुए कहा कि जिस तरह से कैलेंडर में आपको एक शिवरात्रि का तारीख मिलेगा, एक 26 जनवरी का तारीख मिलेगा, ठीक उसी तरह से आसनसोल के कैलेंडर में एक तारीख जितेंद्र तिवारी तृणमूल कांग्रेस में जाने वाला है, इसके लिए भी एक तारीख तृणमूल में दे दिया जाता है। आइए सुनते हैं कि भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी आगे क्या कुछ कह रहे हैं। तो जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी में गए हैं उसके बाद से ही हर महीने में एक तारीख दिया जाता है। जिस तरह कैलेंडर में आपको एक शिवरात्रि का तारीख मिलेगा, 26 जनवरी मिलेगा, 15 अगस्त मिलेगा और भी बहुत सारे त्यौहार मिलेगा, उसी तरह आसनसोल के कैलेंडर में एक तारीख जितेंद्र तिवारी फिर तृणमूल कांग्रेस में जाने वाला है, उसके लिए भी एक तारीख तृणमूल में दे दिया जाता है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस में बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग वो पुराना समय वापस चाहते हैं, तो मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि इंतजार कीजिए, आपको वो पूरा अवसर भारतीय जनता पार्टी में रहकर ही हम लोग दिला पाएंगे। इंतजार कीजिए, वो समय आएगा भारतीय जनता पार्टी में रहकर ही भारतीय जनता पार्टी ही जो लोग प्रतिबद्ध रूप से आसनसोल के लिए काम करना चाहते हैं उनको आने वाले दिनों में ऐसा माहौल देगी कि उसमें आसनसोल की पुरानी जो गरिमा है उसको वापस लाने का काम वो लोग कर पाएंगे। ये सच है कि बहुत से तृणमूल कांग्रेस के लोग हम लोग के टच में है मतलब ये नहीं कि वो बीजेपी में आना चाहते हैं इसलिए टच में, ऐसा नहीं है। व्यक्तिगत संबंध है, अपने मन के को बहुत समय होता है ना कि दुख की बात कह के भी मन में शांति मिलती है, उसके लिए रात 11 बजे के बाद मेरे पास ज़्यादा फ़ोन रात 11 बजे के बाद ही आता है और ज़्यादा फ़ोन व्हाट्सअप में आता है। तो आप जानते हैं व्हाट्सअप में जब फ़ोन आए और रात 11 बजे के बाद आए तो रात अपनी दुखड़ा रोते हैं लोग। तो मैं सुनता हूँ, ये सच है कि ऐसे बहुत से लोग हैं उनका दुखड़ा हमको सुनना पड़ता है। मैं उनको आश्वस्त कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में उनको सही माहौल हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही यहाँ पर दिला पाएंगे। नाजरीन, वक्त हो चला है मुख्तसर से वक्फे का। घर और ऑफिस की सुरक्षा की फिक्र से अब आप हो जाइए टेंशन फ्री, क्योंकि सुरक्षा का खास ख्याल रखते हुए विंग्स इन्फोटेक लेकर आया है अ कंप्लीट सीसीटीवी सॉल्यूशन। वी सप्लाई, वी इंस्टॉल एंड वी रिपेयर विद गुड सर्विसेज। हमारे यहाँ HPIP कैमरा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, बेबी मॉनिटरिंग, फायर अलार्म सिस्टम, वीडियो डोर फोन और भी बहुत कुछ उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही हमारे यहाँ आए और अपनी परेशानियों से छुटकारा पाए। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट आसनसोल बस स्टैंड। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिजाइन के लेडीज ड्रेसेस जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना।
हमारा पता है रेल पार्क, कुरैसी मोहल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। अगर आप हैं परेशान अपने बच्चे का फ्यूचर लेकर और कराना चाहते हैं उनका एडमिशन एक बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो चलिए आइए स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर CBSE बोर्ड। कंप्यूटर, लाइब्रेरी, ऑडियो विजुअल, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के अलावा और भी कई सारी को करिकुलर एक्टिविटीज, साथ ही एक्सपीरियंस्ड एंड एडुकेटेड टीचर्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जैसी कई सुविधाएं। हमारे यहाँ एडमिशन अभी चल रहा है, तो आज ही आए स्कूल ऑफ कंपटीशन। हमारा एड्रेस है कालाझरिया रोड, सेंट्रल पार्क, बर्नपुर। अगर जॉब की तलाश में आप हो गए हैं परेशान और पाना चाहते हैं एक जॉब 6 या 12 महीने के अंदर, तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकाउंटेंट एंड लीगल सर्विसेज अंडर ICALS एडुस्किल प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है आप सभी के लिए फुल टाइम सर्टिफिकेशन कोर्स विद जॉब गारंटी। जी हाँ, IT एंड वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग के अलावा टेली प्राइम, GST, इनकम टैक्स, P-टैक्स, TDS, MS ऑफिस, साफ फीको जैसी कई सारी कोर्सेज बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। EMI फैसिलिटी के अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। हमारा एड्रेस है भांगापाची ऑपोजिट ओल्ड स्टेशन हाई स्कूल, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। नीड बेस्ड हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट which is accessible and affordable to all because your health is our priority. 100 bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, diagnostic and pathological service with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280252। अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहाँ होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। भाजपा कारकुनों व नेताओं ने रानीगंज में रैली निकाली और रानीगंज बोरो ऑफिस में डेपुटेशन सौंपा। इनका कहना है कि कई इलाकों में पानी का मसला है, NSB रोड पर जाम का मसला जो आज के वक्त में रानीगंज का बड़ा मसला बना हुआ है, और रात में बालू लदा ट्रक चल रहा है जिसे हमें जल्दी देखना होगा। ओवरलोड ट्रकें धड़ल्ले से चल रही हैं। इनके साथ इन्होंने 18 मांगों को MIC के सामने रखा है। इस रैली और डेपुटेशन सौंपने के बाद हमने MIC से भी बात की है। आइए जानते हैं कि इन मांगों पर MIC देवबंधु भगत का क्या रुख है।
भारत माता की। आज টিভি দেখেন, পেপার পড়েন, তারা খুবই পরিচিত যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে আজ আমরা প্রত্যেক দিন এক এক 18 দফা দাবি ছিল। 18 দফা দাবি নিয়ে আজকে আমরা বড় অফিস ঘেরাও করেছিলাম এবং তারপর এমআইসি সাহেবকে আমরা দিলাম ডেপুটেশন। মূলত যে সমস্যাগুলো, কয়েকটা যে সমস্যার কথা বলছি, একটা হচ্ছে যেমন জলের সমস্যা, প্রতিটা ওয়ার্ডে জলের সমস্যা রয়েছে। এনএসবি রোডের ওপর যানজট, যেটা সবথেকে বড় রানীগঞ্জের সমস্যা। 3 কিলোমিটার মাত্র রাস্তায় যেতে আজকে 40-45 মিনিট, কখনো তারও বেশি সময় লাগছে। এই যানজটের ব্যবস্থাটা দেখার জন্য বললাম। আরেকটা সবথেকে বড় সমস্যা হচ্ছে রাত্রেবেলায় বালির ট্রাক চলছে। এমআইসি স্যার নিজেও স্বীকার করলেন যে রাত্রেবেলায় অবৈধভাবে অনেক বালির ট্রাক চলছে, তার কাছেও কমপ্লেন এসছে। আমরা বললাম অবিলম্বে এটা দেখতে হবে, প্রতিটা জায়গা থেকে বালির ট্রাক ঢুকছে, কোথার থেকে ওভারলোডিং গাড়ি চলছে, এবং জমির মাফিয়ারা পুকুর ভরাট করে বিল্ডিং বানানোর ব্যবস্থা চলছে। এইগুলো আমাদের মেন বিষয় ছিল। এই বিষয়গুলোর উপর আমরা আজ আলোকপাত করলাম এবং আমরা তার এক ডেপুটেশন আমরা এমআইসি স্যারকে দিলাম। 18 দফা দাবিতে এনারাই এসছেন। আজকে আমি দেখলাম যে কয়েকটা চ্যানেলে দেখাচ্ছে যে এটা বিক্ষোভ। আর বিজেপির নেতারা যারা বসেছিলেন, কিন্তু এনাদেরকে জানতে হবে যে বিক্ষোভ কোনটা, ডেমনস্ট্রেশন কোনটা, আর দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স আছে। আজকে ওনারা আমার কাছে এসছেন শান্তিপূর্ণভাবে, আজকে নিজেদের ডেমনস্ট্রেশন দিয়ে গেছেন, আর দাবিগুলো দিয়ে গেছে। সেই সব দাবিগুলো আমরাও অনেক কাজগুলো অলরেডি আমাদের 75% আমাদের কাজ হয়ে গেছে, আর বেশ কিছু কাজ আমাদের বাকি আছে, আমরা করব। কিন্তু কয়েকটা জিনিস আছে যেগুলো যানজট সমস্যা থেকে শুরু করে এলাকার সাফ সুতরা থেকে শুরু করে এইসব বিষয়গুলো যেগুলো আছে আমরা তো করছি, কিন্তু আমাকে যে জায়গাগুলো যেখানে বলছে যে এইসব জায়গাগুলোতে ড্রেনেজ সিস্টেম একটু বেহাল দশায় আছে, ড্রেনেজ সিস্টেম ঠিক মতো নেই, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হচ্ছে না, সেই সব জায়গাগুলোকে আমাকে আইডেন্টিফাই করে বলে দিতে হবে, তাহলেই তো আমার সম্ভব। আর যানজট সমস্যা, যেটা যানজট সমস্যাকে সবাইকে মিলে এই কাজটা এখানে দেখতে হবে, এবং যানজট সমস্যাকে আমরা খুব তাড়াতাড়ি এখানে যদি সবাই মিলে আমরা চিন্তা ভাবনা করি তো অবশ্যই এই যানজট সমস্যা থেকে রানীগঞ্জ এলাকাকে মুক্ত করতে আবাস আমি বলছি রাজ্য জুড়ে যেখানে আবাস যোজনার কিছু হয়েছে, রানীগঞ্জের দাবি মতো আমি বলতে পারি যে আবাস যোজনা যারা আজকে ভুল ভ্রান্তির কথা বলছে, আবাস যোজনায় একটাও এখানে আমাকে যদি বিজেপির কোনো নেতারা আমাকে দেখিয়ে দেয়, হ্যাঁ যা বলবে তাই। এদের মূল যে দাবি যে অবৈধ নির্মাণ, বহুতল বাড়ি, যেখানে মাটি রানীগঞ্জের মাটি মানে নরম অবস্থায় আছে, মানে যখন তখন ধস হয়ে যেতে পারে, যেখানে মুখ্যমন্ত্রীও বলেছে। আপনি কি বলছেন? দেখেছেন যেখানে অবৈধভাবে, যেখানে সাবসাইড এরিয়াগুলো আছে, যেখানে অনেক জমি আছে যেগুলো ভেস্টেড ল্যান্ডগুলো ইসিএল আছে, সেই সব জমিগুলো আমি তো দাঁড়িয়ে থেকে ডিমার্কেশন করিয়ে দিলাম, এগুলোকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করছি। আজকে চেষ্টা করে তারপরে সেই সব জমিগুলোতে অবৈধ নির্মাণ কখনো আমি হতে দেব না। এর জন্য আমাকে সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা প্রত্যেকের দরকার পড়বে। এরকম জায়গায় যদি এরকম থাকে অবশ্যই আপনারা আমাদেরকে জানান, আমি সেটা আমি অবশ্যই ব্যবস্থা নেব। इधर अभी निकल
हमारा आसनसोल मारवाड़ी महिला समिति है। ये महिलाएं सब मिलके इसमें कार्य करती है। आज हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं। आज के दिन हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। इसमें हमारी समिति की सभी बहनों का बहुत बहुत योगदान रहा है। पुरुष हर क्षेत्र में कार्य करते हैं तो महिलाएं भी हर आगे बढ़े और इसी तरह कार्य करें। तो आज हम लोगों ने महिलाएं आगे आकर अपना रक्तदान कर रही है और इसके साथ साथ पुरुष भी, बहुत सारे पुरुष भाई भी आके यहाँ रक्तदान कर रहे हैं। तो ये हमारा टारगेट है, कम से कम हम लोग 20 यूनिट दें और ये अवेयरनेस लाएँ कि रक्तदान करने से शरीर में रक्त की कमी नहीं होती, आपका रक्त पुनः बनता है और इससे आपका शरीर का रक्त जो होता है काफ़ी अच्छा होता है, शुद्ध रक्त हो जाता है। अभी तक हमारा 10 यूनिट हो गया है, तो अभी तो ये चलेगा। हमारा कार्य 2 बजे तक का है, तो मुझे ऐसा सोच रहे हैं कि 20 से 30 बॉटल तो हम लोग कर ले कलेक्शन। मेरा नाम निधि पसारी है, आसनसोल मारवाड़ी महिला समिति की मैं अध्यक्ष हूँ। हमारे साथ हमारी पूर्व अध्यक्षा निर्मला गुड्डुटिया जी है, सेक्रेटरी रेखा गाड़ीवाल है और सोनल रंजना अग्रवाल कोषाध्यक्ष है हमारी। आज का जो कार्य है उसका पूरा बहुत अच्छे से उत्तरदायित्व निभाया है स्नेहा की मानी और विनस खेमानी जी ने। नाजरीन, आज की खबरें यहीं तक, लेकिन ऐसी ही खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे न्यूज़ को लाइक करना ना भूलें और इसके साथ साथ अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम अपने खबरों में और भी अच्छा कर पाएं आपके लिए। धन्यवाद। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।